हमने बस लेने की बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। हमने बस लेने के बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत ख़राब है। द पाथ इज़ टू रफ फॉर वॉकिंग। रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत ख़राब है। द पाथ इज़ टू रफ फॉर वॉकिंग। सड़क बंद थी इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा। द रोड वॉज क्लोज्ड सो वी हैड टू वॉक। सड़क बंद थी इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा। द रोड वॉज क्लोज्ड सो वी हैड टू वॉक। क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? बगीचे के रास्ते के किनारे फूल लगे हुए हैं। द पाथ वे थ्रू द गार्डन इज़ लाइंड विथ फ्लावर्स। बगीचे के रास्ते के किनारे फूल लगे हुए हैं। द पाथ वे थ्रू द गार्डन इज़ लाइंड विथ फ्लावर्स। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गई। शी अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गई। शी अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली। उसने बहुत सोच विचार के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया। ही रीच्ड द कंक्लूजन आफ्टर मच थॉट। उसने बहुत सोच विचार के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया। ही रीच्ड द कंक्लूजन आफ्टर मच थॉट। महीनों की मेहनत के बाद मैं आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। आई फाइनली रीच्ड माई गोल आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। महीनों की मेहनत के बाद मैं आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। I finally reached my goal after months of hard work. उसने किताब लेने के लिए ऊपरी शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाया। He reached for the top shelf to get the book. उसने किताब लेने के लिए ऊपरी शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाया। He reached for the top shelf to get the book. वह हमेशा अपने बैग में एक छोटा छाता रखता है। He always carries a small umbrella in his bag. वह हमेशा अपने बैग में एक छोटा छाता रखता है। He always carries a small umbrella in his bag. जैसे ही बारिश शुरू हुई उसने अपना छाता खोल दिया। She opened her umbrella as soon as it started to rain. जैसे ही बारिश शुरू हुई उसने अपना छाता खोल दिया। She opened her umbrella as soon as it started to rain. उसने नया छाता खरीदा क्योंकि उसका पुराना छाता खो गया था। He bought a new umbrella because his old one was lost. उसने नया छाता खरीदा क्योंकि उसका पुराना छाता खो गया था। He bought a new umbrella because his old one was lost. उसने गलती से अपना छाता कैफ़े पर छोड़ दिया। She accidentally left her umbrella at the cafe. उसने गलती से अपना छाता कैफ़े पर छोड़ दिया। She accidentally left her umbrella at the cafe. तेज हवा में छाता टूट गया। The umbrella broke in the strong wind. तेज हवा में छाता टूट गया। The umbrella broke in the strong wind. उसने छाते को जल्दी सूखने के लिए खोल रखा। She kept the umbrella open to dry it quickly. उसने छाते को जल्दी सूखने के लिए खोल रखा। She kept the umbrella open to dry it quickly. वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। They are still waiting for the bus. वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। They are still waiting for the bus. मुझे अभी आपका ईमेल मिला है। I just received your email. मुझे अभी आपका ईमेल मिला है। I just received your email. उसे शहर के सभी शॉर्टकट्स पता हैं। He knows all the shortcuts around the city. उसे शहर के सभी शॉर्टकट्स पता हैं। He knows all the shortcuts around the city. गांव का रास्ता बहुत संकरा है। The road to the village is very narrow. गांव का रास्ता बहुत संकरा है। The road to the village is very narrow. किसान खेत में काम कर रहे हैं। The farmers are working in the field. किसान खेत में काम कर रहे हैं। The farmers are working in the field. वह मुलायम घास के टुकड़े पर किताब पढ़ना पसंद करती है। She enjoys reading a book on the soft grassy patch. वह मुलायम घास के टुकड़े पर किताब पढ़ना पसंद करती है। She enjoys reading a book on the soft grassy patch.
हमने घास के मैदान में एक छोटा सा कैंप लगाया। वी सेट अप अ स्मॉल कैंप इन द ग्रासी मेडो। हमने घास के मैदान में एक छोटा सा कैंप लगाया। वी सेट अप अ स्मॉल कैंप इन द ग्रासी मेडो। वह 1 घंटे से दौड़ रही है। शी हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से दौड़ रही है। शी हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। कुत्ता हर दिन आंगन में दौड़ता है। द डॉग रन्स अराउंड द यार्ड एवरी डे। कुत्ता हर दिन आंगन में दौड़ता है। द डॉग रन्स अराउंड द यार्ड एवरी डे। उसने आंगन में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। शी हंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई इन द कोर्ट यार्ड। उसने आंगन में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। शी हंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई इन द कोर्ट यार्ड। आंगन रंग बिरंगे टाइल्स से ढका हुआ है। द कोर्ट यार्ड इज़ कवर्ड विथ कलरफुल टाइल्स। आंगन रंग बिरंगे टाइल्स से ढका हुआ है। द कोर्ट यार्ड इज़ कवर्ड विथ कलरफुल टाइल्स। हमने शाम की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आंगन में बैठ गए। वी सैट इन द कोर्ट यार्ड टू इंजॉय द इवनिंग ब्रीज। हमने शाम की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आंगन में बैठ गए। वी सैट इन द कोर्ट यार्ड टू इंजॉय द इवनिंग ब्रीज। उसे काम जल्दी पूरा करना होगा। ही नीड्स टू फिनिश द वर्क क्विकली। उसे काम जल्दी पूरा करना होगा। ही नीड्स टू फिनिश द वर्क क्विकली। उसने जाने से पहले जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए। शी हरीडली पैक्ड हर बैग्स बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए। शी हरीडली पैक्ड हर बैग्स बिफोर लीविंग। ट्रेन जल्द ही आ रही है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। द ट्रेन इज़ अराइविंग सून सो वी नीड टू हरी। ट्रेन जल्द ही आ रही है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। द ट्रेन इज़ अराइविंग सून सो वी नीड टू हरी। उसने झील में मछली पकड़ते समय एक बड़ी मछली पकड़ी। ही कॉट अ बिग फिश वाइल फिशिंग इन द लेक। उसने झील में मछली पकड़ते समय एक बड़ी मछली पकड़ी। ही कॉट अ बिग फिश वाइल फिशिंग इन द लेक। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जल्दी उठा। द फिशरमैन वोक अप अर्ली टू कैच फिश। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जल्दी उठा। द फिशरमैन वोक अप अर्ली टू कैच फिश। मछलियाँ कीड़ों को पकड़ने के लिए पानी से बाहर कूद रही थी। द फिश वॉज जंपिंग आउट ऑफ द वाटर टू कैच इंसेक्ट्स। मछलियाँ कीड़ों को पकड़ने के लिए पानी से बाहर कूद रही थी। द फिश वॉज जंपिंग आउट ऑफ द वाटर टू कैच इंसेक्ट्स। खिड़की में दरार बड़ी होती जा रही है। द क्रैक इन द विंडो इज़ गेटिंग बिगर। खिड़की में दरार बड़ी होती जा रही है। द क्रैक इन द विंडो इज़ गेटिंग बिगर। भूकंप के बाद दरार दिखाई दी। द क्रैक अपीयर्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। भूकंप के बाद दरार दिखाई दी। द क्रैक अपीयर्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। धूप में दरार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। द क्रैक वॉज विजिबल इन द सनलाइट। धूप में दरार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। द क्रैक वॉज विजिबल इन द सनलाइट। उसने दरार को सीमेंट से भर दिया। शी फिल्ड द क्रैक विथ सीमेंट। उसने दरार को सीमेंट से भर दिया। शी फिल्ड द क्रैक विथ सीमेंट। उसने पेंट से दरार को छुपाने की कोशिश की। ही ट्राई टू हाइड द क्रैक विथ पेंट। उसने पेंट से दरार को छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड द क्रैक विथ पेंट। उसने उपहार को उससे छुपाने की कोशिश की। शी ट्राइड टू हाइड द गिफ्ट फ्रॉम हिम। उसने उपहार को उससे छुपाने की कोशिश की। शी ट्राइड टू हाइड द गिफ्ट फ्रॉम हिम। बच्चे पर्दों के पीछे छुप गए। द चिल्ड्रन हिड बिहाइंड द कर्टन्स। बच्चे पर्दों के पीछे छुप गए। द चिल्ड्रन हिड बिहाइंड द कर्टन्स। वह अपनी गलती को अपने बॉस से छुपाता है। ही हाइड्स हिज मिस्टेक्स फ्रॉम हिज बॉस। वह अपनी गलती को अपने बॉस से छुपाता है। ही हाइड्स हिज मिस्टेक्स फ्रॉम हिज बॉस। उसने अपने परिवार से सच्चाई छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हिज फैमिली। उसने अपने परिवार से सच्चाई छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हिज फैमिली। खजाना जंगल में छुपा हुआ था। द ट्रेजर वॉज हिडन इन द फॉरेस्ट। खजाना जंगल में छुपा हुआ था।
द ट्रेजर वॉज हिडन इन द फॉरेस्ट। ज़्यादा धूप में रहने से सनबर्न हो सकता है। टू मच सन कैन लीड टू सनबर्न। ज़्यादा धूप में रहने से सनबर्न हो सकता है। टू मच सन कैन लीड टू सनबर्न। उसे धूप से छाँव मिल जाने पर राहत मिली। ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड शेड फ्रॉम द सन। उसे धूप से छाँव मिल जाने पर राहत मिली। ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड शेड फ्रॉम द सन। गर्मियों की धूप में हमें पौधों को अधिक पानी देना होगा। वी नीड टू वाटर द प्लांट्स मोर इन द समर सन। गर्मियों की धूप में हमें पौधों को अधिक पानी देना होगा। वी नीड टू वाटर द प्लांट्स मोर इन द समर सन। हमने दोपहर की भोजन के बाद धूप में टहला। वी टुक अ वॉक इन द सन आफ्टर लंच। हमने दोपहर के भोजन के बाद धूप में टहला। वी टुक अ वॉक इन द सन आफ्टर लंच। मेरी सुबह की दिनचर्या में एक छोटी सी कसरत शामिल है। माई मॉर्निंग रूटीन इंक्लूड्स अ क्विक वर्कआउट। मेरी सुबह की दिनचर्या में एक छोटी सी कसरत शामिल है। माई मॉर्निंग रूटीन इंक्लूड्स अ क्विक वर्कआउट। मुझे घर से 8 बजे तक निकलना है। आई नीड टू लीव द हाउस बाई 8 AM। मुझे घर से 8 बजे तक निकलना है। आई नीड टू लीव द हाउस बाई 8 AM। उसने बाहर जाने से पहले मेज पर एक नोट छोड़ दिया। शी लेफ्ट अ नोट ऑन द टेबल बिफोर शी वेंट आउट। उसने बाहर जाने से पहले मेज पर एक नोट छोड़ दिया। शी लेफ्ट अ नोट ऑन द टेबल बिफोर शी वेंट आउट। हमें भीड़ भाड़ से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड द रश आवर। हमें भीड़ भाड़ से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड द रश आवर। उसके पास जल्दी निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ही हैड नो चॉइस बट टू लीव अर्ली। उसके पास जल्दी निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ही हैड नो चॉइस बट टू लीव अर्ली। मैंने गलती से अपना पसंदीदा कप तोड़ दिया। आई एक्सीडेंटली ब्रोक माई फेवरेट मग। मैंने गलती से अपना पसंदीदा कप तोड़ दिया। आई एक्सीडेंटली ब्रोक माई फेवरेट मग। कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है। द चेयर हैज़ अ ब्रोकन लेग। कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है। द चेयर हैज़ अ ब्रोकन लेग। तूफान के दौरान सड़क टूट गई थी। द रोड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान सड़क टूट गई थी। द रोड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। उसने गर्मियों के लिए अपने बाल छोटे करवा लिए। ही कट हिज हेयर शॉर्ट फॉर द समर। उसने गर्मियों के लिए अपने बाल छोटे करवा लिए। ही कट हिज हेयर शॉर्ट फॉर द समर। उसने धोने से पहले बालों में तेल लगाया। शी अप्लाइड हेयर ऑयल बिफोर वॉशिंग। उसने धोने से पहले बालों में तेल लगाया। शी अप्लाइड हेयर ऑयल बिफोर वॉशिंग। मेरे बाल आसानी से उलझ जाते हैं। माई हेयर गेट्स टैंगल्ड ईजली। मेरे बाल आसानी से उलझ जाते हैं। माई हेयर गेट्स टैंगल्ड ईजली। आज पार्क में कम लोग हैं। देयर आर फ्यूअर पीपल इन द पार्क टुडे। आज पार्क में कम लोग हैं। देयर आर फ्यूअर पीपल इन द पार्क टुडे। इस हफ्ते मुझे कम काम करना है। आई हैव लेस वर्क टू डू दिस वीक। इस हफ्ते मुझे कम काम करना है। आई हैव लेस वर्क टू डू दिस वीक। उसे कम मसालेदार खाना पसंद है। शी प्रेफर्स लेस स्पाइसी फूड। उसे कम मसालेदार खाना पसंद है। शी प्रेफर्स लेस स्पाइसी फूड। नया स्टोर पुराने स्टोर की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला है। द न्यू स्टोर इज़ लेस क्राउडेड दैन द ओल्ड वन। नया स्टोर पुराने स्टोर की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला है। द न्यू स्टोर इज़ लेस क्राउडेड दैन द ओल्ड वन। ब्रेक लेने के बाद वह कम थका हुआ महसूस किया। ही फेल्ट लेस टायर्ड आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। ब्रेक लेने के बाद वह कम थका हुआ महसूस किया। ही फेल्ट लेस टायर्ड आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। हमें गैर ज़रूरी चीज़ों पर कम पैसा खर्च करना चाहिए। वी शुड स्पेंड लेस मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। हमें गैर ज़रूरी चीज़ों पर कम पैसा खर्च करना चाहिए। वी शुड स्पेंड लेस मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। उसने गलती से मेरे जूते पर पैर रख दिया।
शी एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई शू। उसने गलती से मेरे जूते पर पैर रख दिया। शी एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई शू। जब वह अपने पालतू जानवरों के साथ में होती है तो हमेशा खुश रहती है। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी व्हेन शी इज़ विथ हर पेट्स। जब वह अपने पालतू जानवरों के साथ में होती है तो हमेशा खुश रहती है। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी व्हेन शी इज़ विथ हर पेट्स। वे परीक्षा के लिए साथ में पढ़ेंगे। दे विल स्टडी टुगेदर फॉर द एग्ज़ाम। वे परीक्षा के लिए साथ में पढ़ेंगे। दे विल स्टडी टुगेदर फॉर द एग्ज़ाम। चलो आज जरा साथ में डिनर बनाते हैं। लेट्स कुक डिनर टुगेदर टुनाइट। चलो आज जरा साथ में डिनर बनाते हैं। लेट्स कुक डिनर टुगेदर टुनाइट। पतंग हवा में ऊंचाई पर उड़ रही थी। द काइट सोड हाई इन द विंड। पतंग हवा में ऊंचाई पर उड़ रही थी। द काइट सोड हाई इन द विंड। तेज हवा के कारण उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ी। दे हैड टू क्लोज द विंडोज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवा के कारण उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ी। दे हैड टू क्लोज द विंडोज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। मैं अपने चेहरे पर हवा को महसूस कर सकता था। आई कुड फील द विंड अगेंस्ट माई फेस। मैं अपने चेहरे पर हवा को महसूस कर सकता था। आई कुड फील द विंड अगेंस्ट माई फेस। हवा इतनी तेज थी कि कूड़ेदान को उड़ा दिया। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉक ओवर द ट्रैश कैन। हवा इतनी तेज थी कि कूड़ेदान को उड़ा दिया। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉक ओवर द ट्रैश कैन। हमें अपने दोस्तों से एक उपहार मिला। वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों से एक उपहार मिला। वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। गिरने के दौरान उसका फ़ोन टूट गया। हिज फ़ोन ब्रोक ड्यूरिंग द फॉल। गिरने के दौरान उसका फ़ोन टूट गया। हिज फ़ोन ब्रोक ड्यूरिंग द फॉल। बर्फ़ एक जोरदार आवाज़ के साथ टूट गई। द आइस ब्रोक विथ अ लाउड क्रैक। बर्फ़ एक जोरदार आवाज़ के साथ टूट गई। द आइस ब्रोक विथ अ लाउड क्रैक। उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। शी फेल्ट अ शार्प पेन इन हर स्टमक। उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। शी फेल्ट अ शार्प पेन इन हर स्टमक। खाने के बाद मेरा पेट भर गया है। माई स्टमक इज़ फुल आफ्टर द मील। खाने के बाद मेरा पेट भर गया है। माई स्टमक इज़ फुल आफ्टर द मील। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। द रोड अहेड इज़ वेरी लॉन्ग। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। द रोड अहेड इज़ वेरी लॉन्ग। ट्रेन आने के पहले उसने लंबा इंतज़ार किया। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन आने से पहले उसने लंबा इंतज़ार किया। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। वह शहर में लंबे समय तक रहा। ही लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह शहर में लंबे समय तक रहा। ही लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके पास विचार खत्म हो गए। शी रैन आउट ऑफ आइडियाज़। उसके पास विचार खत्म हो गए। शी रैन आउट ऑफ आइडियाज़। सीजन के लिए बिक्री खत्म हो गई है। द सेल इज़ फिनिश्ड फॉर द सीज़न। सीजन के लिए बिक्री खत्म हो गई है। द सेल इज़ फिनिश्ड फॉर द सीज़न। आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन हैज़ पास्ड। आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन हैज़ पास्ड। रात के 12 बजे तक कंसर्ट खत्म हो गया था। द कंसर्ट वॉज ओवर बाई मिडनाइट। रात के 12 बजे तक कंसर्ट खत्म हो गया था। द कंसर्ट वॉज ओवर बाई मिडनाइट। वह अपनी परीक्षा के परिणामों को लेकर परेशान है। शी इज़ वरीड अबाउट हर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। वह अपनी परीक्षा के परिणामों को लेकर परेशान है। शी इज़ वरीड अबाउट हर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। तेज़ शोर मुझे परेशान कर रहा है। द लाउड नॉइज इज़ बॉदरिंग मी। तेज़ शोर मुझे परेशान कर रहा है। द लाउड नॉइज इज़ बॉदरिंग मी। योजनाओं में अचानक बदलाव ने उसे परेशान कर दिया। द सडन चेंज इन प्लान्स काउज हिम स्ट्रेस। योजनाओं में अचानक बदलाव ने उसे परेशान कर दिया। द सडन चेंज इन प्लान्स काउज्ड हिम स्ट्रेस। उसने नंगे पांव चलते समय एक कांटे पर कदम रख दिया।
He stepped on a thorn while walking barefoot. उसने नंगे पाँव चलते समय एक कांटे पर कदम रख दिया. He stepped on a thorn while walking barefoot. उसने अपने जूते से कांटा निकाल दिया. He removed the thorn from his shoe. उसने अपने जूते से कांटा निकाल दिया. He removed the thorn from his shoe. रास्ता कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ था. The path was lined with thorny bushes. रास्ता कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ था. The path was lined with thorny bushes. आज उसके पास बहुत सारा काम है. She has a lot of work to do today. आज उसके पास बहुत सारा काम है. She has a lot of work to do today. उसे यह काम कल तक पूरा करना है. He needs to complete this task by tomorrow. उसे यह काम कल तक पूरा करना है. He needs to complete this task by tomorrow. उसे आज रात देर तक काम करना होगा. He has to work late tonight. उसे आज रात देर तक काम करना होगा. He has to work late tonight. वह अक्सर घर से काम करती है. She often works from home. वह अक्सर घर से काम करती है. She often works from home. हमें बैठक के लिए कम कुर्सियाँ चाहिए. We need fewer chairs for the meeting. हमें बैठक के लिए कम कुर्सियाँ चाहिए. We need fewer chairs for the meeting. हमें बेकार की चीज़ों पर कम खर्च करना चाहिए. We need to spend less on unnecessary items. हमें बेकार की चीज़ों पर कम खर्च करना चाहिए. We need to spend less on unnecessary items. किताब मेरी अपेक्षा से कम मोटी है. द बुक इज़ लेस थिक देन आई एक्सपेक्टेड. किताब मेरी अपेक्षा से कम मोटी है. द बुक इज़ लेस थिक देन आई एक्सपेक्टेड. यह किताब पिछली किताब की तुलना में कम दिलचस्प है. दिस बुक इज़ लेस इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन. यह किताब पिछली किताब की तुलना में कम दिलचस्प है. दिस बुक इज़ लेस इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन. क्या आप जानते हैं वह कब आएगी? डू यू नो व्हेन शी विल अराइव? क्या आप जानते हैं वह कब आएगी? डू यू नो व्हेन शी विल अराइव? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन कब पहुंचती है? कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन अराइव्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन कब पहुंचती है? कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन अराइव्स? आपने आखिरी बार उस जगह की यात्रा कब की थी? When was the last time you visited that place? आपने आखिरी बार उस जगह की यात्रा कब की थी? When was the last time you visited that place? मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि मरम्मत कब की जाएगी. I need to know when the maintenance will be done. मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि मरम्मत कब की जाएगी. I need to know when the maintenance will be done. वह गहरी नींद सोती है और रात में शायद ही जागती है. शी इज़ अ डीप स्लीपर एंड रेयरली वेक्स अप एट नाइट. वह गहरी नींद सोती है और रात में शायद ही जागती है. शी इज़ अ डीप स्लीपर एंड रेयरली वेक्स अप एट नाइट. खराब नींद के बाद जल्दी उठना मेरे लिए कठिन होता है. आई फाइंड इट हार्ड टू गेट अप अर्ली आफ्टर अ पुअर नाइट स्लीप. खराब नींद के बाद जल्दी उठना मेरे लिए कठिन होता है. I find it hard to get up early after a poor night's sleep. वह इतना थका हुआ था कि तुरंत नींद में चला गया. He was so tired that he fell asleep instantly. वह इतना थका हुआ था कि तुरंत नींद में चला गया. He was so tired that he fell asleep instantly. डॉक्टर ने उसे अधिक नींद लेने की सलाह दी. The doctor advised her to get more sleep. डॉक्टर ने उसे अधिक नींद लेने की सलाह दी. द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू गेट मोर स्लीप. इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वॉट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वॉट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड द आंसर? क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड द आंसर? आपको अपने उत्तर की जांच करनी होगी. यू नीड टू चेक योर आंसर. आपको अपने उत्तर की जांच करनी होगी. यू नीड टू चेक योर आंसर. उसने जल्दी से अपना उत्तर लिख दिया. ही रोट डाउन हिज आंसर क्विकली. उसने जल्दी से अपना उत्तर लिख दिया. ही रोट डाउन हिज आंसर क्विकली.
क्या आपको मालूम है कि वह कहाँ रहती है? डू यू नो वेयर शी लिव्स? क्या आपको मालूम है कि वह कहाँ रहती है? डू यू नो वेयर शी लिव्स? उसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम है। ही नोज़ अ लॉट अबाउट हिस्ट्री। उसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम है। ही नोज़ अ लॉट अबाउट हिस्ट्री। उन्हें पता है कि किताब कहाँ मिलेगी। दे नो वेयर टू फाइंड द बुक। उन्हें पता है कि किताब कहाँ मिलेगी। दे नो वेयर टू फाइंड द बुक। क्या आपको मालूम है कि मुझे टैक्सी कहाँ मिल सकती है? डू यू नो वेयर आई कैन फाइंड अ टैक्सी? क्या आपको मालूम है कि मुझे टैक्सी कहाँ मिल सकती है? डू यू नो वेयर आई कैन फाइंड अ टैक्सी? मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। आई ओनली वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। आई ओनली वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। यह ऑफ़र सिर्फ आज के लिए मान्य है। दिस ऑफ़र इज़ वैलिड ओनली फॉर टुडे। यह ऑफ़र सिर्फ आज के लिए मान्य है। दिस ऑफ़र इज़ वैलिड ओनली फॉर टुडे। यह किताब सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। दिस बुक इज़ ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। यह किताब सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। दिस बुक इज़ ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। आप इस कोड का सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज़ दिस कोड वंस। आप इस कोड का सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज़ दिस कोड वंस। यह नियम केवल कर्मचारियों पर लागू होता है। दिस रूल अप्लाइज ओनली टू एम्प्लॉयज़। यह नियम केवल कर्मचारियों पर लागू होता है। दिस रूल अप्लाइज ओनली टू एम्प्लॉयज़। इस शर्ट का कपड़ा बहुत हल्का है। द फैब्रिक ऑफ दिस शर्ट इज़ वेरी लाइट। इस शर्ट का कपड़ा बहुत हल्का है। द फैब्रिक ऑफ दिस शर्ट इज़ वेरी लाइट। मुझे यात्रा के लिए हल्का सूटकेस चाहिए। आई नीड अ लाइटर सूटकेस फॉर ट्रैवल। मुझे यात्रा के लिए हल्का सूटकेस चाहिए। आई नीड अ लाइटर सूटकेस फॉर ट्रैवल। डेज़र्ट हल्का था और ज़्यादा मीठा नहीं था। द डेज़र्ट वॉज लाइट एंड नॉट टू स्वीट। डेज़र्ट हल्का था और ज़्यादा मीठा नहीं था। द डेज़र्ट वॉज लाइट एंड नॉट टू स्वीट। उसने तनाव को दूर करने के लिए हल्का मजाक किया। ही मेड अ लाइट जोक टू ईज द टेंशन। उसने तनाव को दूर करने के लिए हल्का मजाक किया। ही मेड अ लाइट जोक टू ईज द टेंशन। उसने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। ही गेव अ लाइट पुश टू द डोर। उसने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। ही गेव अ लाइट पुश टू द डोर। शाम को बाहर टहलना अच्छा लगता है। इट्स नाइस टू टेक अ वॉक आउटसाइड इन द इवनिंग। शाम को बाहर टहलना अच्छा लगता है। इट्स नाइस टू टेक अ वॉक आउटसाइड इन द इवनिंग। उसने अपनी छतरी बारिश में बाहर भूल दी। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला आउटसाइड इन द रेन। उसने अपनी छतरी बारिश में बाहर भूल दी। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला आउटसाइड इन द रेन। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी है। द कैट इज़ सिटिंग आउटसाइड द डोर। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी है। द कैट इज़ सिटिंग आउटसाइड द डोर। बाहर की सैर के लिए मौसम बिल्कुल सही है। द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर एन आउटिंग आउटसाइड। बाहर की सैर के लिए मौसम बिल्कुल सही है। द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर एन आउटिंग आउटसाइड। कुत्ते घर के बाहर भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड द हाउस। कुत्ते घर के बाहर भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड द हाउस। उसने अपनी दोस्त को कैफ़े के बाहर इंतज़ार करते देखा। शी सॉ हर फ्रेंड वेटिंग आउटसाइड द कैफ़े। उसने अपनी दोस्त को कैफ़े के बाहर इंतज़ार करते देखा। शी सॉ हर फ्रेंड वेटिंग आउटसाइड द कैफ़े। उसने पार्टी में अपनी खुद की तस्वीरें खींची। शी टुक हर ओन फोटोग्राफ्स एट द पार्टी। उसने पार्टी में अपनी खुद की तस्वीरें खींची। शी टुक हर ओन फोटोग्राफ्स एट द पार्टी। मैंने लिविंग रूम के लिए एक नया सोफ़ा खरीदा। आई बॉट अ न्यू सोफ़ा फॉर द लिविंग रूम। मैंने लिविंग रूम के लिए एक नया सोफ़ा खरीदा। आई बॉट अ न्यू सोफ़ा फॉर द लिविंग रूम। सोफ़े पर एक दाग है जो हट नहीं रहा। द सोफ़ा हैज़ अ स्टेन दैट वोंट कम ऑफ। सोफ़े पर एक दाग है जो हट नहीं रहा। द सोफ़ा हैज़ अ स्टेन दैट वोंट कम ऑफ। सोफ़े का रंग कमरे की दीवारों से मेल खाता है। द कलर ऑफ द सोफ़ा मैचेस द वॉल्स ऑफ द रूम।
सोफ़े का रंग कमरे की दीवारों से मेल खाता है। द कलर ऑफ द सोफ़ा मैचेस द वॉल्स ऑफ द रूम। मुझे एक बॉटल पानी की ज़रूरत है। आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। मुझे एक बॉटल पानी की ज़रूरत है। आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। क्या आप मुझे वह बॉटल दे सकते हैं? कैन यू पास मी दैट बॉटल? क्या आप मुझे वह बॉटल दे सकते हैं? कैन यू पास मी दैट बॉटल? बॉटल गिरने पर टूट गई। द बॉटल ब्रोक व्हेन इट फेल। बॉटल गिरने पर टूट गई। द बॉटल ब्रोक व्हेन इट फेल। वे बड़े बॉटल्स में पानी बेचते हैं। दे सेल वाटर इन लार्ज बॉटल्स। वे बड़े बॉटल्स में पानी बेचते हैं। दे सेल वाटर इन लार्ज बॉटल्स। हमने पूरे दिन समुद्र तट पर बिताया। वी स्पेंड द एंटायर डे एट द बीच। हमने पूरे दिन समुद्र तट पर बिताया। वी स्पेंड द एंटायर डे एट द बीच। मेरे पास परसों के लिए एक मीटिंग तय है। आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर द डे आफ्टर टुमारो। मेरे पास परसों के लिए एक मीटिंग तय है। आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर द डे आफ्टर टुमारो। उसे दिन के समय किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स ड्यूरिंग द डे। उसे दिन के समय किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स ड्यूरिंग द डे। वह सारी रात जागता रहा और दिन के समय सोया। ही स्टेड अप ऑल नाइट एंड स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे। वह सारी रात जागता रहा और दिन के समय सोया। ही स्टेड अप ऑल नाइट एंड स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे। उसे रात के बजाय दिन के समय काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स टू वर्क ड्यूरिंग द डे रादर देन एट नाइट। उसे रात के बजाय दिन के समय काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स टू वर्क ड्यूरिंग द डे रादर देन एट नाइट। वह हर दिन पार्क में टहलने जाती है। शी टेक्स अ वॉक एवरी डे इन द पार्क। वह हर दिन पार्क में टहलने जाती है। शी टेक्स अ वॉक एवरी डे इन द पार्क। उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। ट्रांसलेट इट। प्लीज़ सिट डाउन। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।